लंबे वक्त तक बंगाल में टीएमसी की सेवा करने वाले टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर, जिसका नाम पिछले दिनों बहुत ज्यादा उछला था जब बाबरी मस्जिद की नींव इस निष्कासित विधायक ने रखी थी। पूरे बंगाल से लोगों को बुलाया था, चंदा इकट्ठा कर रहा है, लोग ईंटें लेकर वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये हुमायूं कबीर एक यात्रा निकाल रहा है जिसका नाम है बाबरी यात्रा। ये उस बंगाल में बाबरी यात्रा निकाल रहा है जिस बंगाल में रामनवमी की अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, और कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पत्थरबाजी हो जाती है। और ममता बनर्जी का बयान आता है कि आखिर मुस्लिम इलाकों में जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन बाबरी यात्रा को प्रशासन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। वो ममता बनर्जी अगर उनकी रैली में कोई जय श्री राम का नारा लगा दे या उनके सामने, तो वो गाड़ी से उतरती हैं, डांटती हैं, डपकाती हैं और धमकाती हैं कि जय श्री राम का नारा तुमने कैसे लगाया। शिवलिंग पर जब मंदिर में जब पूजा करने की बात आती है तो माला फूल माला ऐसे फेंक देती हैं। वो ममता बनर्जी अब बिल्कुल चुप है, उनके मुंह में मानो दही जमी हुई है या फिर फेविकोल से होठ चिपके हुए हैं। इस यात्रा में चल क्या रहा है अगर एक बार उसकी बात करें तो जय श्री राम से छिड़ने वाली ममता बाबरी यात्रा पर मौन है। जय श्री राम बोलने पर गाड़ी से उतरकर युवक से भिड़ जाती हैं। हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकाल रहा है तो मौन बैठकर यात्रा का आनंद ले रही हैं, क्योंकि मामला एक खास वर्ग से जुड़ा है। ममता सरकार ने इमामों के लिए मासिक भत्ता शुरू किया है। आम जनता टैक्स पेयर्स के पैसे से खास धर्म के लोगों को भत्ता दिया जाएगा। ममता सरकार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तारीखों पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसी दिन मुहर्रम का दिन पड़ रहा था और सिर्फ 2 घंटे विसर्जन के लिए दिए गए थे। ममता सरकार ने बिना उचित डेटा के केवल धार्मिक आधार पर मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। हालिया बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए भारी भरकम राशि दी गई। 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, वो कुल 2,058 करोड़ रुपए देता है और बंगाल कितना देता है? 5,700 करोड़ रुपए। आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, बंगाल जा किस तरफ रहा है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। चल क्या रहा है सर बंगाल में, आखिर हो क्या रहा है और किस तरफ बंगाल जा रहा है? मतलब हालात बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में फिलहाल नजर आते हैं। अभिषेक, इस देश ने राम यात्राएं तो बहुत देखी है, अब बाबरी यात्रा देखिए। मुझे लगता है पहली बाबरी यात्रा इस देश के इतिहास में ये होगी। बिल्कुल, जहां बाबरी मस्जिद थी वहां भी बाबरी यात्रा नहीं निकली, पर बंगाल में बाबरी यात्रा निकल रही है। पलाश एक जगह है, वहां से लेकर बेलडांगा जहां ये मस्जिद बन रही है वहां तक की यात्रा है। हजारों लोग साथ हैं और हुमायूं कबीर का दावा है कि पुलिस सहयोग कर रही है। होना यह चाहिए था कि पुलिस सहयोग क्या, यात्रा को शुरू में रोक देना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं की छाती पर चढ़कर बाबरी यात्रा निकल रही है और हुमायूं कबीर निकाल रहा है और किसी के मां के जाने में इतनी औकात नहीं है कि उसको रोक सके। यह होती है ताकत। जब संख्या बढ़ती है तो क्या होता है ये देख लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके अपने अपने मोहल्ले में एक दिन इसी तरह तलवार लेकर ये बाबरी यात्रा निकालेंगे और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये चल रहा है बंगाल में। आपने पूछा ना, बंगाल में एक ममता है जिसकी ममता सिर्फ एक खास विशेष वर्ग पे होती है। सरस्वती पूजा नहीं मना सकते, काली मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी, दुर्गा विसर्जन की तारीखें बदल जाती है, दुर्गा पूजा में विसर्जन नहीं कर सकते, रामनवमी का जुलूस तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि रामनवमी के जुलूस को तो साफ साफ कर दिया कि सांप्रदायिक है। और अच्छा, रामनवमी के जुलूस में जय श्री राम के नारे लगते हैं, ठीक है, इसलिए वो सांप्रदायिक है, इसलिए वो सांप्रदायिक है। मैं भी हुमायूं कबीर की यात्रा में क्या कुछ चल रहा है वो सुनवाता हूं, एक बार सुनवाइएगा जरा। उत्तर दिनाजपुर जाके खत्म। और कितना दूरी है इधर से? 285 किलोमीटर पे। अगले दिन जो लेके अपनी यात्रा करेगा वो 250 किलोमीटर। क्या बोलेंगे?
क्या बोले, मौसम तो होना ही चाहिए। ओके, थैंक यू। तो ये नाराए तकबीर के नारे सांप्रदायिक क्यों नहीं है? और मोदी मोदी के जो नारे लग रहे हैं उसमें वो आगे का चीज मुझे समझ नहीं आया कि क्या कुछ बोल रहे हैं। ये सांप्रदायिक नहीं है नारे? नहीं, कुछ लोग दामाद हैं इस देश के। दामाद आपको गाली भी देते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। सारे सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखने का ठेका एक ही तरह के लोगों के पास। हाँ वही ना, जब कावड़ की यात्रा निकलती है तो सड़क रोड जाम हो जाती है। अब ये 285 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, सड़क जाम है, तब कोई सवाल नहीं उठाएगा, तब कोई भी वामपंथी गैंग या फिर कोई भी टूल किट बाहर नहीं निकलेगी। मैं एक बात बताऊं अभिषेक, दिल से, मुंबई इतना छोटा सा इजराइल है, वो अकेले सभी अरब देशों को देखता है क्योंकि उसके पास खुददारी है, रीढ़ की हड्डी है। 80 करोड़ नपुंसक लोगों की एक फौज है जो कि रोते रहते हैं कि हाय हाय मेरे देश में ये हो गया, हाय हाय मेरे देश में ये हो गया। मुझे देखिए इस शहर से भगा दिया, केरला से भगा दिया, मुझे कश्मीर से भगा दिया, मुझे केरल से भगा दिया। रोते रहो बेशर्मो, 80 करोड़ हो और रोते रोते जिंदगी गुजर रहा है। अगर 80 करोड़ वो होते ना तब बता देते कि क्या करते। कब्जा तो आप ही ने करने दिया ना, वो अगर आए उसी टाइम पे इलाज कर दिया जाता तो थोड़ा ही होता है सब। बंगाल में आबादी बंगालियों की बांग्लादेशियों की कैसे बढ़ी? आपने आने दिया ना वहां। नहीं, दोष किसका है यही तो मैं पूछ रहा हूं। जो देवी दुर्गा है जिसकी आप आराधना करते हैं, उनकी मूर्ति कैसी है? राक्षसों का संहार करते हुए, हाथों में शस्त्र। आज बताइए कि बंगाल के कितने हिंदू परिवार के हाथों में शस्त्र है? क्यों त्याग दिया शस्त्र को? तालियां बजाने के लिए नहीं पैदा किया था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदू देवी, किसी भी देवी देवता की तस्वीर देख लीजिए, अगर एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। लेकिन एक भी हिंदू परिवार के घर में जाकर चेक कर लीजिए, एक सीधा डंडा तक नहीं मिलेगा इनके यहां। इस तरह नपुंसकता का इंजेक्शन दिया गया है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अहिंसा परमो धर्मम, माय फुट। कुछ नहीं है, ये सब अपनी कमजोरी छुपाने का बहाने हैं। घर में घुस के मार रहे हैं, किसी को शर्म नहीं है। 285 किलोमीटर में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और घर की खिड़कियों से झांक कर देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर भी कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में हिंदू बच्चे ही कम है। या तो कोई जाति है या तो सेकुलर है। कहां हिंदू? पता कीजिए। कोई बोलेगा मैं जाट हूं, कोई बोलेगा गुर्जर हूं, कोई भूमियार हूं, कोई राजपूत हूं, कोई ब्राह्मण हूं, कोई ओबीसी हूं, तो फलाने ढेकने लटर पटर, लेकिन हिंदू कहीं नहीं मिलेगा। कहां पे हिंदू है बताइए? मैं भी ढूंढ रहा हूं कि 80 करोड़ की जनसंख्या में मुझे भी हिंदू की तलाश है। अपनी नामर्दगी को अपना ढाल बना रखा है और कह दिया कि हम तो अहिंसा मानते हैं और कोई धर्म कर्म नहीं मानते। धर्मो रक्षति रक्षता, जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म भी उसका रक्षा नहीं करता। और पूरी दुनिया में यह होता है। आज यहूदी अपने धर्म को लेकर कायम है, इसलिए गर्व है यहूदियों पर। गर्व है उस अमेरिका पर कि नाइजीरिया में अगर कोई क्रिश्चियन मारा जाता है तो ट्रंप ताल ठोक कर खड़े होकर कहता है कि बदला लेंगे। और धिक्कार है वैसे 80 करोड़ लोगों पर जो अपने ही गली मोहल्लों में नाराए तकबीर के नारे सुनते रहते हैं और कहते हैं ओ डार्लिंग ये है इंडिया, चलो शाम को पिज्जा खाते हैं। यह हाल है इस देश का। एक रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। क्षमा भी उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास जहर काटने की क्षमता हो। अगर ताकत ही नहीं है और यह कह रहे हो कि मैं तो बहुत विनम्र हूं, तो क्या मतलब है? तुम कमजोर हो, विनम्र नहीं हो। तुमने अपनी कमजोरी को विनम्रता के चादर तले ढक रखा है। तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, तुम्हारी बहु बेटियों को उठा रहे हैं, तुम्हारे वाइफ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ट्यूशन जाती तुम्हारी बेटियों को छेड़ रहे हैं और तुम तालियां बजा रहे हो। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बजाओ ताली। अच्छा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। आपसे उस घटना का भी जिक्र थोड़ा सा चाहूंगा जब आप पिछले साल बंगाल गए थे और वहां कैसे हिंदुओं के घरों पर निशान लगाए गए थे कि कैसे इन घरों पर बम मारना है, हमला करना है। वो क्या घटना थी सर? कुछ नहीं, आए थे, सिर्फ वो ये काम करते हैं कि मुर्शिदाबाद के लोकल आसपास के रहने वालों को नहीं, पहन के आए। लोकल लोगों ने इंक डाल डाल के एक मार्क बनाया था कि कौन हिंदू का है।
जैसे वहां मिक्स मोहल्ला है, हिंदू के बगल में मुस्लिम का भी है और ये भी है। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के घरों को तोड़ा, उनको जलाया और उनको ही सिर्फ भगाया। और आपको अफसोस होगा कि उनमें से आज भी कुछ लोग सेकुलर है, उनमें से भी अपनी बहू रात नाइटी के नाइट ड्रेस में भाग गया सड़क पे, और वो भी धिक्कार वाले सेकुलर हैं वो। अब पता नहीं क्या कर लेगा, तो इनका खून खौलेगा। मैं बोल रहा हूं कि ये जो गांधीवाद था ना, इस देश को नपुंसक बना के छोड़ दिया। काश इस देश में भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस या खुदीराम बोस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो कम से कम अपने ही घरों में हम अपनी इज्जत नहीं लुटवा रहे होते। ममता दीदी की बात अगर करें तो ममता दीदी चुप क्यों हैं? ममता दीदी की पॉलिटिक्स है, उनको मियां का वोट लेना है एक लाइन में। वो जानती है कि 37% है, टोकरी से दे देगा मुझे वोट। और हिंदुओं का क्या है, उनको तो 1100 रुपए आंगनबाड़ी, 300 रुपए क्या है वो महिलाओं को सहायक सेविका, और ये सब बढ़ा दूंगा। ये सब तो बिक जाते हैं, फोकट में बिकते हैं, 1000 2,000 रुपए पे हिंदू। किसी को कुछ जात बता देंगे, किसी को बंगाली अस्मिता बता देंगे, उसके बाद जो करते रहो इनके साथ। खुददारी थोड़ी ना है। कश्मीर से भाग के नहीं चेते, अफगानिस्तान से भाग के नहीं चेते, लव के लाहौर से, कुश के काबुल से भाग गए, ढाकेश्वरी माता के ढाका से भाग गए, मां शारदा पीठ कश्मीर से भाग गए। भागो, कहां तक भाग के जाते हो हम भी देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में भी जगह नहीं मिलेगी इनको। बंगाल के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब हैं, विभत्स हैं। जिस तरीके से अगर हिंदुओं की शोभा यात्रा फिर जुलूस निकलता तो धार्मिक नारे लगते हैं, वहां धार्मिकता बीच में आ जाती है। धार्मिक उन्माद की वहां पर शिकायत हो सकती है कि धार्मिक उन्माद हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ममता बनर्जी से है कि अब ममता बनर्जी आंख मूंदे क्यों बैठी हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी का निष्कासित विधायक इस रैली को लेकर चल रहा है। क्यों सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना है? इसलिए आप बंगाल के साथ, मतलब बंगाल के साथ मैं तो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या करना चाहती हैं बंगाल के साथ? ये बंगाल के लोगों को, इस देश की जो सरकारें, उच्चतम सरकारें जो बैठी हैं, उन्हें ये सवाल पूछना होगा, तभी जाकर हिंदुस्तान बचेगा। वरना जैसा पंकज जी ने कहा कि इतनी जगह से भागे हैं, अब भागने का रास्ता बचा नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।